भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को श्रावण सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान भोलेनाथ का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। श्रावण का महीना जो कि 25 जुलाई 2021 रविवार के दिन से आरंभ हो रहा है, जो कि 22 अगस्त 2021 रविवार तक निरंतर चलेगा और इसमें 4 सोमवार आएंगे। श्रावण के सोमवार बड़े ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि भोलेनाथ माता पार्वती के साथ में सावन के महीने में पृथ्वी पर भ्रमण करने आते हैं। और ऐसे शुभ समय में यदि भक्तजन आराधना करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, उपाय करते हैं, तो उनके जीवन की समस्त इच्छाएं अवश्य ही भोलेनाथ पूर्ण कर देते हैं। और जो श्रावण के सोमवार होते हैं वह अपने आप में ही खास माने गए हैं, क्योंकि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का परम प्रिय माह माना जाता है। और उसमें भी सोमवार का जो दिन होता है वो भोलेनाथ का सबसे परम प्रिय दिन होता है। इस बार श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया यानी जया तिथि के दिन श्रावण का पहला सोमवार आ रहा है और यह सोमवार 26 जुलाई 2021 के दिन है। श्रावण का जो पहला सोमवार है, इस दिन सौभाग्य नामक योग भी निर्मित हो रहा है। इसी के साथ शुभ नामक एक महत्वपूर्ण योग बन रहा है, यानी 2 महत्वपूर्ण योग इस श्रावण के पहले सोमवार के दिन बन रहे हैं। और इस दिन यदि आप व्रत रखते हैं, पूजा करेंगे या कोई भी उपाय करेंगे तो आपकी मनोवांछित कामना अवश्य ही भोले बाबा पूर्ण करेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता है उनमें सबसे जल्दी यदि कोई प्रसन्न होते हैं तो वो भोले बाबा होते हैं। और भोले बाबा थोड़ी सी पूजा में ही प्रसन्न हो जाते हैं। भोले बाबा की बहुत अधिक पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती है। केवल जल और बिल्व पत्र यदि आप पूरी श्रद्धा, भक्ति तथा भावना के साथ में अर्पण कर देंगे तो आपके जीवन की सारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण कर देंगे। तो यदि आप श्रावण के पहले सोमवार का व्रत रखने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि 26 जुलाई 2021 के दिन सुबह जल्दी उठना है, यानी ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:30 से लेकर के 5:30 के मध्य आपको उठ जाना चाहिए। और उसके बाद स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें और श्रावण सोमवार के व्रत में काले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। प्रयास करें कि लाल, पीले, सफेद या अन्य कोई भी पवित्र वस्त्र आपको धारण करना चाहिए। काले रंग के कपड़े इस दिन नहीं पहनना चाहिए। तथा सबसे पहले आप स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर के अपने रोजाना का पूजन अर्चन करें, भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाए और उसके बाद में मन ही मन संकल्प करें कि हे भोले बाबा, आज मैं सावन के पहले सोमवार का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। मेरा नाम यह है, मेरा गोत्र यह है। मन में इस प्रकार का संकल्प आप धारण कर ले और कहे कि मेरी इच्छा है। यदि आपके मन में कोई भी इच्छा है, जैसे उत्तम शिक्षा की प्राप्ति करना या अच्छी नौकरी प्राप्त करना अथवा नौकरी में पदोन्नति प्राप्त करना या उत्तम व्यापार की प्राप्ति करना या फिर मनपसंद वर या कन्या के साथ विवाह संपन्न करना या फिर संतान प्राप्ति या अर्थ प्राप्ति या जो भी इच्छाएं आपके मन में है वो आप मन में है उच्चारण कर लीजिएगा। और उसके बाद आपको पूरे दिन व्रत रखना चाहिए। इस व्रत का यह नियम होता है कि एक समय इसमें भोजन किया जाता है, यानी 3 प्रहर व्रत रखने के पश्चात चौथे प्रहर भोजन करने का विधान है। वैसे तो सूर्यास्त के बाद आपको भोजन कर लेना चाहिए और सुबह के समय आप फलाहार ले सकते हैं। फलाहार में ध्यान रखिएगा कि दूध से बनी वस्तु भगवान को भोग लगा करके आप ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन दूध का सेवन सीधे सीधे इस व्रत में नहीं करना चाहिए। साथ ही व्रत वाला जो दिन होता है वो परम पवित्र दिन माना जाता है, क्योंकि श्रावण का जो सोमवार है वो अपने आप में स्वयं सिद्ध दिन माना गया है।
और इस दिन भोजन में आपको शुद्ध और सात्विक वस्तु का ही उपयोग करना चाहिए तथा श्रावण सोमवार के दिन बैंगन का उपयोग नहीं करना चाहिए, मूली भी नहीं खाना चाहिए, दूध सीधे सीधे पीना नहीं चाहिए। पंचामृत के माध्यम से दूध का सेवन करेंगे तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को दूध चढ़ाया जाता है, पंचामृत भी चढ़ाया जाता है और पंचामृत का सेवन भी किया जाता है। पंचामृत का अर्थ होता है दूध, दही, शहद, शक्कर और घी। इन 5 वस्तुओं से मिलकर के जो सामग्री निर्मित होती है उसका नाम पंचामृत होता है। तो सबसे पहले आप भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन करें। प्रातःकालीन वेला में या सायंकालीन वेला में, प्रदोष काल में, दोनों ही समय आप भोले बाबा का पूजन अर्चन कर सकते हैं। भोले बाबा का पूजन करने के लिए सबसे पहले उनको 4 बार जल अर्पित करना चाहिए। 4 बार का अर्थ होता है पहली जो आचमनी आपने जल की अर्पित की है वह प्रभु को पांव धुलाने के लिए अर्पित करनी चाहिए। पाद्यो पाद्यम, पांव धुलाने के लिए पहली बार जल अर्पित करें। उसके बाद हस्त्यो अर्घ्यम यानी हाथ धुलाने के लिए प्रभु को जल देवे। उसके बाद तीसरा जो आचमन यानी कुल्ला करने के लिए प्रभु को जल अर्पित करें। चौथी बार भगवान को स्नान के लिए जल अर्पित करें। गंगा जल से भगवान को स्नान कराएं तथा इसके बाद आप भगवान भोलेनाथ को दूध से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल चढ़ाएं और उसके बाद दही चढ़ाएं, फिर शुद्ध जल चढ़ाएं और उसके बाद भोले बाबा को घी से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल चढ़ाएं और उसके बाद भोले बाबा को शहद चढ़ाएं, फिर शुद्ध जल चढ़ाएं। उसके बाद भोलेनाथ को शक्कर से स्नान कराएं, उसके पश्चात पुनः शुद्ध जल चढ़ाएं और उसके बाद भगवान भोलेनाथ को चंदन के जल से स्नान कराना चाहिए तथा पुष्प के जल से स्नान करवाना चाहिए, गुलाब जल से स्नान करवाना चाहिए, इत्र के जल से स्नान करवाना चाहिए और कोई भी फल यदि आपके पास उपलब्ध है तो उसके जल से भी प्रभु को आप स्नान करा सकते हैं। भांग के जल से स्नान करवा सकते हैं, भस्म के जल से स्नान करवा सकते हैं। उसके बाद शुद्ध जल आप भगवान को अर्पित करें और यदि आपको भगवान का दूध की धारा से अभिषेक करना है तो आप ओम नमः शिवाय या रुद्राष्टक या रुद्राष्टाध्यायी का वाचन करते हुए भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। उसके बाद भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएं और भगवान को वस्त्र धारण कराएं। भगवान को रक्त वस्त्र यानी कलावा या मौली चढ़ाई जाती है या फिर सफेद वस्त्र भी भगवान को अर्पण आप कर सकते हैं। उसके बाद जनेऊ का जोड़ा चढ़ाएं तथा भगवान को चंदन चढ़ाएं। भोलेनाथ को सफेद चंदन, पीला चंदन, लाल चंदन, तीनों प्रकार के चंदन आप अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद भगवान को अक्षत चढ़ाएं। अक्षत हमेशा भोले बाबा को गीले करके ही चढ़ाना चाहिए। उसके बाद भगवान भोलेनाथ को पुष्प चढ़ाएं। कनेर का पुष्प चढ़ाने से 100 बिल्व पत्र का फल आपको प्राप्त हो पाएगा और लाल फूल भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाए जाते हैं। इसके पश्चात भगवान भोलेनाथ को बिल्व पत्र चढ़ाएं। 3 पत्तों वाला शुद्ध और पवित्र बिल पत्र लेकर के उसको धो करके उसके पीछे वाली जो डंडी होती है उसको तोड़ करके उल्टा बिल पत्र शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना चाहिए। ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए यदि संभव हो तो बिल्व पत्र के ऊपर चंदन से राम नाम भी आप लिख सकते हैं। राम राम लिख करके भगवान भोलेनाथ को बिल पत्र अर्पित करें। पुष्प चढ़ाएं। अकाड़े के यानी आंकड़े के पुष्प चढ़ाएं, जिसे अकव्वा भी कहा जाता है। धतूरा का पुष्प चढ़ाएं और शमी पत्र चढ़ाएं। कनेर के पुष्प चढ़ाएं। अन्य सफेद प्रकार के जो पुष्प होते हैं वह भगवान भोलेनाथ को सबसे अधिक प्रिय होते हैं। इसके पश्चात भोले बाबा को आप ये सब वनस्पतियां अर्पित करने के बाद में अबीर गुलाल अर्पित करें। क्योंकि भगवान भोलेनाथ के ऊपर सिंदूर या कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता है। जलेरी, जिसे जलाधारी भी कहा जाता है, उसमें माता पार्वती का रूप होता है। इसलिए जलाधारी के ऊपर आप कुंकु, हल्दी, मेहंदी जो सौभाग्य की वस्तुएं हैं वो अर्पित करें। क्योंकि भोलेनाथ के साथ में माता पार्वती भी विराजित रहती है, तो जो सौभाग्य की वस्तुएं हैं वो माता पार्वती के निमित्त आपको अर्पण करना चाहिए। हाँ, एक बात और खास आपको बता दे कि भगवान भोलेनाथ के ऊपर यानी शिवलिंग के ऊपर तुलसी जी के पत्ते अवश्य ही चढ़ाना चाहिए।
कुछ लोगों ने यह धारणा फैला रखी है कि तुलसी पत्र जो है भगवान भोलेनाथ के ऊपर नहीं चढ़ाए जाते हैं। यह बिल्कुल गलत तर्क है, क्योंकि धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है, पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि तुलसी पत्र से युक्त शिवलिंग का दर्शन करने से मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी की मंजरी चढ़ाने से कई रत्न और आभूषण चढ़ाने का पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान भोलेनाथ को आप तुलसी जी अवश्य चढ़ाएं और उसके बाद धूप और दीप उनको दिखाना चाहिए तथा भगवान भोलेनाथ को दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं। पंचमेवा जैसे ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, बादाम, मिश्री, चारोली, पिस्ता इत्यादि जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास उपलब्ध हो वो भोले बाबा को आपको चढ़ाना चाहिए। जो भी भोग या नैवेद्यम भगवान के सामने आप रखते हैं उसमें बिल्व पत्र आपको जरूर रखना चाहिए। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा कि पंचामृत स्नान करने के बाद जो शेष पंचामृत बचता है, जो दूध, दही, शहद और शक्कर तथा घी से आपने बनाया है, उसको भी भोग के रूप में प्रभु के सामने रख देना चाहिए। पंचामृत का भोग लगाएं, दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं, फल का भोग लगाएं और शक्कर खोपरा का भोग लगाएं या अन्य जो भी वस्तुएं मिष्ठान आदि आपके पास उपलब्ध हो उनका भी आप भोग लगा सकते हैं। मिश्री का भी आप भोग लगा सकते हैं या जो भी शुद्ध और सात्विक वस्तुएं हैं उनका भोग भोलेनाथ को लगाना चाहिए। और भोग की प्रत्येक वस्तुओं के ऊपर बिल्व पत्र रख करके 3 बार जल आसपास घुमा देना चाहिए और इसके बाद प्रभु के सामने 4 बार जल छोड़े और प्रभु को मुख शुद्धि के लिए पुंगी फल, तांबुल यानी पान का बीड़ा अवश्य चढ़ाएं। लौंग, इलायची, सुपारी, पान का बीड़ा प्रभु को अर्पण करें और उसके बाद में ऋतु फल का अर्पण भी करना चाहिए तथा एक नारियल जो कि बिना टूटा फूटा शुद्ध और अच्छा नारियल रख करके उसके ऊपर चंदन का स्वस्तिक बना करके और उसके ऊपर कुछ दक्षिणा स्वरूप पैसे रख करके भगवान भोलेनाथ के सामने चढ़ाना चाहिए। भोलेनाथ के सामने कभी भी नारियल फोड़ा नहीं जाता है। पूरा का पूरा सेंगा का सेंगा नारियल आपको भोलेनाथ के सामने अर्पित कर देना चाहिए। इसके पश्चात भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमने आपका पूजन अर्चन किया है, हमारे इस पूजन में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई हो तो हमें आप क्षमा कर दीजिएगा। उसके पश्चात आप शुद्ध और सात्विक अवस्था में जो आपने भोजन तैयार किया है उस भोजन का भोग लगा करके और आरती के बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। भोजन का अर्थ होता है रोटी, दाल, चावल, सब्जी, पूड़ी या दाल बाटी या चूरमा, जो भी आप शुद्ध और सात्विक अवस्था में भोजन तैयार किया है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो प्रभु को भोजन लगाया जाता है, भोग लगाया जाता है, उसमें लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है और इस भोजन में झूठी वस्तुएं या झूठा हाथ भी नहीं लगाया जाता है। ध्यान रखिएगा कि बिना नहाए कभी भी भगवान के लिए भोजन तैयार नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विक जो भोजन आपने तैयार किया है वो पूरी थाली लगा करके भगवान के सामने रख करके उसमें बिल्व पत्र रख करके आसपास जल आपको घुमाना चाहिए और सबसे पहले प्रभु को चढ़ाया हुआ प्रसाद आप ग्रहण करें। उसके बाद भोजन से व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। व्रत हमेशा 3 पहर के पश्चात यानी सूर्यास्त के पश्चात रात के समय खोला जाता है और व्रत खोलने के लिए प्रभु को चढ़ाई हुई वस्तु का ही उपयोग करना चाहिए। आप चाहें तो बिल्व पत्र से भी व्रत का पारणा सोमवार को शाम को कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो भोजन से कर ले या आप चाहें तो फल से कर ले। जो भी वस्तु से चाहे व्रत का पारणा कर ले और उसके बाद आपको भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। इस प्रकार सोमवार का व्रत करना चाहिए और इसी तरह जो माताएं, बहनें, भक्तजन 16 सोमवार का व्रत करते हैं वो भी इसी विधि से पूजन अर्चन करेंगे, लेकिन उनका जो भोग की सामग्री रहेगी कुछ अलग रहेगी, क्योंकि 16 सोमवार का जो व्रत है वैसे तो चूरमा के माध्यम से किया जाता है, यानी आटे की बाटी बना करके उसको चूरा बना करके उसमें गुड़ और घी मिला करके चूरमा बनाया जाता है और उस चूरमे के 3 भाग किए जाते हैं।
जब हम पूजन कार्य संपन्न कर लें तो एक भाग भोलेनाथ को अर्पित कर दिया जाता है तथा दूसरा भाग नंदीगण यानी बैल को खिलाया जाता है। बैल या नंदीगण नहीं है तो गौ माता को भी आप दूसरा भाग खिला सकते हैं और तीसरा भाग स्वयं प्रसाद ग्रहण करने वाला स्वीकार कर लेवे। यदि आपको शुगर है, डायबिटीज है, आपको मीठा खाना वर्जित है तो आप उसमें शुगर फ्री भी मिला सकते हैं या फिर उसमें गुड़ का उपयोग करके भी उसको आप स्वीकार कर सकते हैं। और 16 सोमवार तक निरंतर इस व्रत का पालन करने के बाद 17वें सोमवार के दिन व्रत का समापन करना चाहिए और उस दिन व्रत का उद्यापन करना चाहिए। जो माताएं बहनें व्रत का आरंभ कर देती है और व्रत के दौरान यदि मासिक धर्म की स्थिति निर्मित अचानक हो जाती है तो ऐसी अवस्था में उनको व्रत तो करना चाहिए, क्योंकि व्रत करना यदि बंद कर देंगे तो व्रत खंडित हो जाएगा। लेकिन मासिक धर्म की पीरियड की अवस्था में पूजन अर्चन संपन्न नहीं किया जाता है। और जैसे आप यदि 16 सोमवार कर रहे हैं तो आपको जो है इन सोमवारों को अतिरिक्त मान करके आगे के सोमवार की गणना कर लेनी चाहिए। जैसे आप 16 सोमवार का व्रत कर रहे हैं और 2 सोमवार में आपको मासिक धर्म आ गया है तो फिर आपको 18 सोमवार यानी 18 सोमवार का व्रत करके ही उसके बाद उद्यापन करना होगा। इसी प्रकार यदि आपके घर परिवार में कोई जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी अवस्था में भी इसी प्रकार आप व्रत कर सकते हैं, लेकिन भगवान का स्मरण तथा पूजन नहीं कर सकते हैं। और यदि गर्भवती माताएं बहनें हैं तो उनको व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पेट में बच्चा पल रहा है उसका ध्यान रखते हुए वो चाहें तो फल या अच्छी प्रकार से फलाहार करके व्रत कर सकते हैं। इस प्रकार आप भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन करेंगे तो निश्चय ही आपकी कामनाएं पूर्ण होती जाएगी। और भगवान को जो वस्तुएं चढ़ाई जाती है जैसे जनेऊ जोड़ा, सुपारी, लौंग इलायची, पान इत्यादि, फल इत्यादि जो भी चढ़ाए जाते हैं, यदि मंदिर में चढ़ाए जाते हैं तो मंदिर में छोड़कर आप आ जाइएगा। यदि घर में आप पूजन करते हैं शिवलिंग का और वहां पर यह सब वस्तुएं एकत्रित हो जाती है तो आप किसी भी मंदिर में ब्राह्मण को दान पुण्य कर सकते हैं, दक्षिणा भी ब्राह्मण को दान पुण्य कर सकते हैं। और जो मनुष्य सोमवार का व्रत करता है उनको ब्राह्मण के मुख से कथा अवश्य सुनना चाहिए। इसी प्रकार जो माताएं बहनें भक्तजन 16 सोमवार का व्रत करते हैं उनको भी ब्राह्मण के मुख से ही कथा का श्रवण करना चाहिए और कथा सुनने के पश्चात ब्राह्मण को अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के अनुसार दान दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। आप चाहें तो ब्राह्मण को वस्त्र दान, गोदान, भोजन का दान या भोजन भी करवा सकते हैं। सोमवार का दिन बड़ा ही पुण्यदायी दिन माना जाता है और सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ का अलग अलग वस्तुओं से अभिषेक करने से अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है। जल से अभिषेक करने से मनुष्य के जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसके अलावा यदि वर्षा नहीं हो रही है तो अच्छी बरसात होने लगती है। इसके अलावा यदि आप कुशा के जल से भगवान का अभिषेक करेंगे तो आपके जो पितृदोष है वो भी समाप्त हो जाएंगे तथा आपके घर परिवार में कोई व्यक्ति बहुत दिनों से रोगी है, कष्टमय है तो उसके रोग भी समाप्त हो जाएंगे। और यदि आप अपने जीवन में अच्छा घर प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप अच्छा वाहन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको भगवान भोलेनाथ को पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए तथा कच्चे दूध में गंगा जल डाल करके उससे अभिषेक करना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, वैभव की प्राप्ति के लिए भगवान भोलेनाथ का गन्ने के रस से अभिषेक किया जाता है। इसके अलावा धन प्राप्ति के लिए शहद तथा घी से भगवान का अभिषेक किया जाता है। गंगा जल से, तीर्थ जल से, गंगोत्री के जल से अभिषेक करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और इत्र वाले जल से स्नान करवाने से या भगवान का अभिषेक करने से सभी प्रकार की बीमारियां नष्ट हो जाती है। और पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए आपको गाय के दूध से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। इससे आपके घर में पुत्र प्राप्ति हो जाएगी या संतान की प्राप्ति हो जाएगी।
और यदि आप चाहें तो गाय के घी से यदि अभिषेक करेंगे तो भी आपके घर में उत्तम पुत्र या पुत्री की प्राप्ति हो पाएगी। रुद्राभिषेक विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से आप करवा सकते हैं, या फिर स्वयं भी ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, या फिर रुद्राष्टक ओम नमामि शमीशान, ये जो रुद्राष्टक है इसका वाचन करते हुए या श्रवण करते हुए भी आप भगवान का अभिषेक पूजन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का बुखार, ज्वर, खांसी या अन्य कोई बीमारी है तो उसकी शांति के लिए आपको शीतल जल में गंगा जल मिला करके अभिषेक करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ के 1000 नामों का उच्चारण करते हुए घी की धारा से रुद्राभिषेक करने से वंश का विस्तार होता है, यानी आपके घर परिवार में पुत्र पुत्रियों की वृद्धि होती है। तथा प्रमेह रोग की शांति के लिए आपको दूध से अभिषेक करना चाहिए। शक्कर मिले दूध से अभिषेक करने से जड़ बुद्धि वाला मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है, ज्ञानवान बन जाता है। और सरसों के तेल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने से शत्रु शांत हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि शत्रु शांत तो हो जाएंगे, लेकिन प्रभु को सरसों के तेल से अभिषेक करने पर कष्ट होता है। ऐसी अवस्था में उसके बाद आपको कच्चे दूध और जल से अभिषेक करना चाहिए। सरसों के तेल से अभिषेक करने के बाद आपको कच्चे दूध और जल से अभिषेक करेंगे तो ही प्रभु को परम शांति प्राप्त होगी। तथा शहद से अभिषेक करने से सभी प्रकार के रोग और शोक नष्ट हो जाते हैं। गाय के दूध तथा घी द्वारा अभिषेक करने से मनुष्य स्वस्थ रहता है, रूपवान बनता है, गुणवान बनता है, धनवान बनता है तथा उसे दीर्घायु की प्राप्ति होती है। और नारियल के पानी से भगवान का अभिषेक करने से श्री यानी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आपके घर में धन धान्य की आपको प्राप्ति हो जाएगी। नारियल के पानी से अभिषेक करने से मनुष्य को कर्ज से भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा अन्य फलों के रस से भी अभिषेक करने से आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप श्रावण के पहले सोमवार के निमित्त कोई भी पूजन अर्चन अभिषेक हमारे माध्यम से संपन्न करवाना चाहते हैं, या फिर श्रावण के पहले सोमवार के निमित्त ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, दान पुण्य करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके अपना नाम तथा गोत्र हमें बता करके सावन के पहले सोमवार का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।